वैशाख मास महत्तम का 29वां अध्याय है। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। प्राचीन समय में कश्मीर देश में देवव्रत नाम का एक ब्राह्मण था। उनकी मालिनी नाम की एक पुत्री थी। वह कन्या सत्यशील विद्वान ब्राह्मण को ब्याही गई। वह उसके साथ विवाह करके अपने साथ यमन देश में ले गया। वह मालिनी अत्यंत दुष्ट थी। वह रूप यौवन वाली कभी भी अपने पति को प्रिय नहीं थी। वह निष्ठुर सदैव अपने पति से द्वेष रखती थी। अपने पति को वश में करने के लिए रखने के लिए दूसरी स्त्रियों से वंशीकरण मंत्र पूछा और जिनके पतियों ने उनको त्याग दिया था उन्होंने कहा, हमने तो अपने पति को वंशीकरण औषधि से वश में कर लिया है। और उन्होंने कहा कि तू भी योगिनी के पास जा और वह तुमको दिव्य वंशीकरण औषधि देगी, जिससे हमको विश्वास है कि ये तेरा पति अवश्य तेरे वश में हो जाएगा। और उसके कथनानुसार वह योगिनी के मंदिर में चली गई, जहाँ पर कुटी में 100 स्तंभ बने हुए थे। और इस प्रकार वह मालिनी ने वहाँ पहुँच करके मन को क्षोभ कराने वाले मंत्रों के लिए प्रार्थना की। फिर उसने ही जड़ी हुई स्वर्ण की जो अंगूठी थी उस योगिनी को भेंट में दे दी। योगिनी पति के अपमान से दुखित हृदय जान करके कहने लगी कि ये रक्षा चूर्ण तुमको मैं देती हूँ, ये संपूर्ण प्राणियों को वश में करने वाला है चूर्ण जो देती हूँ तुमको। ये चूर्ण अपने पति को दे करके उसकी ग्रीवा की रक्षा करना, तेरा पति तेरे वश में हो जाएगा और तेरे बुरे चरित्रों को देख करके भी तुझको कुछ नहीं कहेगा, कभी नहीं कुछ कहेगा। वह उस चूर्ण को लेकर के घर में आ गई और संध्या समय दूध में मिला करके अपने पति को पिला दिया। उस चूर्ण को पीने से उसको अक्षय रोग हो गया पति को, और वह दिनों दिन अक्षयी होता चला गया तथा उसके गुह्य स्थान में घाव और कीड़े हो होकर मर गए। जब उसके गुह्य स्थान घाव में कीड़े पड़ गए, जब उसके पति की ऐसी दशा हो गई थी तो वह इच्छा पूर्वक सभी जगह विचरने लगी। तब उसका पति पीड़ा के मारे त्राही त्राही पुकारने लगा और कहने लगा, मैं तेरी शरण में हूँ री, अरे तू मेरी रक्षा कर, मैं कभी पर स्त्री की इच्छा नहीं करता, तेरा दास हूँ, तू मेरी रक्षा कर। अपने पति की ऐसी दशा देख करके वह घबरा गई। मालिनी अपने पति की ऐसी दशा देख करके घबराई और सोचने लगी, है अब क्या हो गया, यदि ये मर गया तो मैं सब श्रृंगारों से विहीन हो जाऊंगी। ऐसा सोच करके वह फिर योगिनी के पास में जाती है, चली गई और उससे ये सब वृतांत कहा जा करके। तब उसने पहली औषधि का दाह शांत करने के लिए दूसरी औषधि दे दी योगिनी ने, और उसका पान करते ही अब उसका पति पुनः स्वस्थ हो गया। तब से उसका पति घर में ही रहता और उसके वशीभूत हो गया। घर के काम के बहाने वह कई व्यभिचारी तथा कामी उसके घर में आते रहते थे, परंतु उसको अपनी स्त्री के आगे कुछ भी नहीं कहने की शक्ति थी। इसी पाप के कारण उसके शरीर में कीड़े पड़ गए और उस मालिनी के कान, आंख और जिह्वा में छेद हो गए। उसके स्तन कट गए, अंगुलियां गलने लगी, पैरों से लूली हो गई और ऐसे कष्ट भोग करके वह कुछ दिनों पश्चात दुखी हो करके वह मालिनी मर गई। 15,000 वर्ष की ताम्र भांड नामक नरक में दग्ध होती रही। फिर 100 जन्म तक कुत्ते की योनि में पड़ती रही और देव योग से जब कर्मफल पूरा हो गया तो वैशाख मास में संक्रांति में शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन
पद्म बंधु का पुत्र नदी में स्नान कर पवित्र हो गीले वस्त्रों से ही घर आया और वहां पर तुलसी वृक्ष के पास उसने पैर धोए और उसी स्तंभ के नीचे वह जो कुतिया सो रही थी, सूर्य उदय से पहले ही कुतिया उस चारण धोए हुए जल में लेट गई, जिससे उसके पाप तत्काल नष्ट हो गए और पूर्व जन्म के सब पाप कर्मों की याद हो गई। अपने पिछले जन्मों के पाप कर्मों को याद करके व्याकुल होकर के त्राहि त्राहि पुकारने लगी और भय से व्याकुल हो अपने पूर्व कर्मों का वर्णन कर उस मुनि से ये कहने लगी कि हे मुनि, बैसाख शुक्ल पक्ष में पुण्यों को बढ़ाने वाली द्वादशी के दिन स्नान दान आदि को जो सुकृत आपने मुझे किया है वह आप मुझे दे दो और इस सुकृत से मेरी मुक्ति हो जाएगी। इस तिथि को आपने जो महापुण्य किया है वह तुम मुझको दे करके उद्धार करो मेरा। मैं अत्यंत दीन हूँ, अतः मेरी रक्षा करो हे द्विजवर। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। ऐसे वचन सुन करके मुनिपत्र कुटिया से बोले, मुनि के पुत्र, कि अपने किए हुए अच्छे और बुरे कर्मों का फल मनुष्य सुख और दुख के रूप में अवश्य भोगता है। ऐसे वचन सुन करके कुतिया दुखी हो करके ऊंचा मुख करके जोर जोर से पुकारने लगी और उसके पिता पद्म बंधु कहने लगे, आपके द्वार पर जो पड़ी रहने वाली कुतिया हूं मैं। उसके पुत्र पिता पद्म बंधु से कहने लगी, मैं आपके द्वार पर पड़ी हुई रहने वाली कुतिया हूँ, आपका झूठा टुकड़ा खाती ही रहती हूँ, आप मेरी रक्षा करिए। क्योंकि महात्मा गृहस्थियों को जो उनके द्वार पर उनके शरण में पड़े रहते हैं उनका उद्धार करने का परम कर्तव्य है। अतः आप मुझ मूर्खा का उद्धार कीजिए। ऐसे कुतिया के वचन सुन करके पद्म बंधु के घर बाहर आया और पूछने लगा, क्या बात है। तब उसके पुत्र ने सब कथा वर्णन की और पुत्र के वचन सुन करके विस्मय के साथ कहने लगे, मेरा पुत्र होकर के तूने ये क्या किया बेटा, ये क्या कहा। साधुओं के ऐसे वचन कहने उचित नहीं है। संपूर्ण प्राणी परोपकार के लिए ही हैं। अपनी आत्मा को सुख देने वाले पापी होते हैं, पापी। चंद्रमा, सूर्य, पवन, पृथ्वी, अग्नि, जल और चंदन, वृक्ष और महात्मा सभी परोपकार में लगे रहते हैं। दधीचि ऋषि ने तो दैत्यों को अति बलवान जान करके अपनी हड्डियां निकाल करके देवताओं को दे दी थी। अरे जब भूखे सयन ने कबूतर को पकड़ लिया तो राजा शिवी ने अपना मांस काट करके सयन को दे दिया था। जीमूत नामी राजा ने गरुड़ के लिए अपने प्राण दे दिए थे। इसीलिए विद्वान ब्राह्मण को तो सब पर ही दया करनी चाहिए बेटा। जैसे कीचड़ में फंसी हुई गौ बाहर निकलते ही, उसी प्रकार मैं भी बार बार प्रार्थना करती हुई इस कुतिया के दुख को अपने पुण्य के प्रभाव से अवश्य दूर करूंगा। इस प्रकार अपने पुत्र को समझा करके कुतिया से कहने लगा कि मैं तेरे निमित्त प्रतिज्ञा करता हूँ कि तू मेरे द्वादशी के पुण्य से पापों से छूट करके विष्णु लोक को चली जा। श्रुति देव जी कहते हैं कि राजन, वह कुतिया अपने शरीर को त्याग करके दिव्य वस्त्र आभूषण पहन सूर्य के समान तेज वाली तथा सावित्री के समान ब्राह्मण से आज्ञा मांग चारों दिशाओं को प्रकाशित करती हुई स्वर्ग में जाकर के भोगों को भोगती हुई बैसाख शुक्ल द्वादशी के प्रभाव से उर्वशी नाम की अप्सरा श्रेष्ठ अंगों वाली तथा देवताओं की प्रिय हुई। बोलो जय श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे,
हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्ण। अर्पणमस्तु। शिवार्पणमस्तु।